भारत की ऐतिहासिक डील AU-57 की खरीद से अमेरिका को झटका। रूस के साथ नई सैन्य साझेदारी। पूरी दुनिया को अपने फैसलों से चौंका रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत ने एक ऐसा झटका दे दिया है जिसके बाद अब अमेरिका पूरी तरह से बौखला उठा है। दरअसल भारत और रूस ने मिलकर अपनी अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक डील को मंजूरी दे दी है और यह डील कुछ और नहीं बल्कि अमेरिका के F-35 की डील को तगड़ा झटका देने के बराबर है, क्योंकि अब भारत ने रूस से अब तक की सबसे बड़ी डील AU-57 के 42 लड़ाकू विमानों को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, इस मंजूरी के सामने आने के साथ ही रूस की दिग्गज कंपनी ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा है कि अब 2025 से ही भारत में AU-57 लड़ाकू विमान की निर्माण प्रक्रिया रोसो बोन एक्सपोर्ट शुरू करने जा रही है, जो कि भारत के हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड की इकाई के अंतर्गत स्थापित कर दी जाएगी। 20,225 से ही AU-57I के कार्यक्रम को शुरू करने के साथ ही 2026 में भारत को इसकी पहली स्क्वाड्रन भी सौंप दी जाएगी। इस खबर ने न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को भी हिलाकर रख दिया है और विश्व में पहली बार भारत और रूस के बीच इतनी बड़ी सीमा यानी स्तर पर पहली कोई डील होने जा रही है जिसमें भारत और रूस किसी भी प्रकार की अमेरिकी मुद्रा डॉलर का उपयोग नहीं करने जा रहे हैं। यानी कि यह पूरी डील अब रूस की मुद्रा रूबल और भारत की मुद्रा रूपल और भारत की मुद्रा रुपए के बीच रखी जाने वाली है। इस डील को करके भारत ने न सिर्फ अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया है बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो टैरिफ लगाया था उसका करारा जवाब भी दिया है कि भारत किसी भी डॉलर पर निर्भर नहीं है। भारत ने यह साफ कर दिया है और अमेरिका को बड़ी चेतावनी भी दी है कि अगर अमेरिका ऐसा कुछ करता है तो आने वाला समय अमेरिका के लिए और भी खराब हो सकता है। दरअसल भारत और रूस के बीच यह ऐतिहासिक डील न सिर्फ भारत के लिए बेहद अहम है बल्कि रूस के लिए भी अब तक की सबसे बड़ी और अहम डील होने जा रही है। रूस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह भारत को न सिर्फ इसकी तकनीक हस्तांतरित करेगा बल्कि अब F-35 से भी बेहतर लड़ाकू विमान भारत को सौंपने वाला है। यहाँ तक कि रूस ने तो यह भी कह दिया है कि अगर भविष्य में भारत को AU-57 के साथ AU-75 चेकमेट की जरूरत होगी तो भारत के लिए उसकी निर्माण इकाई भी रूस लगाने जा रहा है। तो क्या है इस पर पूरी खबर, क्या कहा है रूस ने और AU-57 में क्या क्या विशेषता होने वाली है, भारत को इसकी पहली डिलीवरी कब से मिलने जा रही है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। आखिर भारत ने अमेरिका के F-35 को क्यों ठंडे बस्ते में डाल दिया है, इस पर भी बात करेंगे। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के चिन्ह को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, भारत की उपलब्धि और रूस की मित्रता के लिए जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। अगर बात करें तो भारत के एरो इंडिया शो में इन दोनों दिग्गज के कंपनियों यानी कि रोसोबोन एक्सपोर्ट और अमेरिका की सबसे दिग्गज कंपनी जो F-35 को बनाती है, दोनों ने दस्तखत किए थे। वहां पर देखने को मिला था कि रूस का AS-57 हवा में ही F-35 को कैसे टक्कर दे रहा था, जिसके बाद से दुनिया भर की नजरें रूस के AU-57 पर टिकी हुई थी। दरअसल जो भारत के एरो इंडिया स्पेस शो में आया था वह AU-57 ही था, लेकिन भारत ने AS-57 ही यानी इसका एक विशेष संस्करण खरीदने का निर्णय लिया है। अब इसमें में क्या खास बात होने वाली है और क्या अंतर है AU-57 और AU-57 में? दरअसल भारतीय सैन्य अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए रूस ने पहले से ही सब तैयार कर रखा था। रूस ने साफ कर दिया था कि भारत की जो मुख्य मांग है वह है तकनीकी हस्तांतरण और सबसे उन्नत श्रेणी का लड़ाकू विमान। रूस ने अपनी सहमति पहले ही दर्ज कर दी थी, यानी कि यह साफ है कि भारत को AS-57 की तकनीक 100% हस्तांतरित की जाएगी। न सिर्फ तकनीकी हस्तांतरण तक बात होगी बल्कि इसकी निर्माण इकाई को भी भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इकाई के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा, क्योंकि वहां पर पहले से ही बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है। ऐसे में रोसोबोरो एक्सपोर्ट ने स्पष्ट किया था कि इसकी कंपनी 2025 में ही भारत में स्थापित कर दी जाएगी और इसके साथ ही उत्पादन भी भारत में शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद मात्र 1.5 वर्ष के अंदर भारत को पहली AU-57 इकाई सौंप दी जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या अंतर है A-57 और A-57 में। दरअसल आपको बता दें कि जो A-57 है वह पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं है और यह 2 इंजन और 2 सीटों पर आधारित बहुभूमिका वाला सबसे उन्नत लड़ाकू विमान कहा जाता है, जिसकी गति लगभग 2600 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। इसके साथ ही इसकी वजन उठाने की क्षमता 5 टन तक जाती है, यानी कि यह इतनी गति में भी 5 टन वजन उठा सकता है। दरअसल इसके स्टेल्थ होने से भारत को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन रूस ने स्पष्ट कर दिया
कि अब भारत के लिए इसे पूरी तरह से स्टेल्थ बनाया जाएगा। यह विशेष संस्करण होगा और इसके लिए रूस इसमें इंजन में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। यह बात भारत के लिए बेहद खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि इसकी तकनीक को न सिर्फ हस्तांतरित किया जाएगा बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों की इकाई में आकर रूसी वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिकों को इसे बनाना भी सिखाएंगे।